कांग्रेस के रियाज बाबू, यहाँ उपस्थित तमाम मेरे भाई और बहनों, मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि यहाँ जो माएँ बहनें बैठी हैं, ज़्यादातर के सर पर आंचल है, और जिनके सर पर आंचल नहीं है वो कृपया करके आंचल ले लें। जो भी यहाँ औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो आंचल में रहें और हमेशा आंचल में रहें, घर में रहें, बाहर में रहें, कहीं भी जाएं। आज इस लाठी कंपटीशन में आए हुए तमाम गांवों के खिलाड़ी, आयोजनकर्ता और इस खेल को देखने के लिए आए हुए तमाम लोगों, ये अखाड़ा, ये कंपटीशन माह मुहर्रम, जो इस्लामी तारीख का पहला महीना होता है, और यौम आशूरा का दिन में, जिस दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का शहीद किया जाता है, यौम आशूरा में और भी बहुत सारी तारीखी घटना घटी है। चाहे फिरौन का जो दरिया में गर्क का उस यौम आशूरा का दिन है, और अभी जो हमको माइक से सुनने को मिला कि मंत्री जी आए हुए हैं, अभी डीजे बंद कर दो। इसका मतलब मंत्री जब जी नहीं थे तो आप लोग डीजे बजा रहे हैं, इसका मतलब यही होता है ना। खुदा के लिए आप कहीं भी चल जाइए, कितना मॉडर्न बन जाइए, लेकिन सुन्नते रसूल से इधर एक कदम आगे पीछे नहीं जा सकते। आज अगर हालत इस तरह है तो सिर्फ इसलिए है कि मैं अपना जो 1450 साल पहले जो किताब नाजिल हुई है, उस किताब पर चलना हम लोग भूल गए। वो किताब क्या है? एक लेटर है आपके लिए, एक खत है आपके लिए। उस किताब को आप पढ़िएगा तो आप अल्लाह ताला से बात कर दिएगा। वो बात करने का, उसे समझने का है। आज तो मोबाइल का ज़माना आ गया। आज से 20-30 साल पहले जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो घर से भी खत आता था, जागरूकता रहता था कि खत में क्या लिखा हुआ है, और घर हम भी खत लिखते थे। तो मेरे भी गार्जियन को ये रहता था कि हम खत पढ़ें। बहुत आदमी नहीं जानते थे पढ़ने, तो दूसरे के पास जाके पढ़ाते थे। वो किताब कुरान शरीफ यही है। आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको मस्जिद में हर जुमे के दिन में खुतबा में आपको सुनाया जाता है। आज ठीक है आप लाठी डंडा खेल रहे हैं, लेकिन इस लाठी डंडे से आप आगे नहीं बढ़ सकिएगा जब तक कलम का खेल आप नहीं खेलिएगा। कलम से खेलना होगा, कलम से सीखना होगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग खेल रहे हैं, इससे फिटनेस होता है, आप जिंदा रखते हैं, ये जरूरी है। लेकिन जो अभी देखने को हम लोग को मिलता है, जो समाज में घूमते हैं, 6 साल मेरा 6ठा साल मेरा मंत्रालय का चल रहा है, लेकिन इस गांव में आज हमको अखाड़ा के लिए दावत दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि हम मदरसा बन रहे हैं, मंत्री जी इसमें ताउन कीजिए। किसी ने ये नहीं कहा कि ईदगाह में हमको ताउन कीजिए। किसी ने ये नहीं कहा कि कब्रिस्तान हमको घेराबंदी करवा दीजिए। आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा, जज्बात से चलने से नहीं होगा। आपको पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, इल्म पर ध्यान देना होगा। हमारी जो मुक़द्दस किताब है उसमें पहला लफ्ज़ जो उतरा हो इक़रा बिस्मिल्लाह,
दूसरा चीज़ भी उतर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने पहला जो लफ्ज़ निकाला उतारा है वो इकरा है, मैंने पढ़ो। बगैर पढ़ाई से, बगैर पढ़े हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी केरला से घूम करके आया, केरला में गया था कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे अडॉप्ट करके अपने झारखंड में, जहाँ पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे है। अभी मैं जब देख रहा था रेशियो की झारखंड में सबसे कम साक्षरता जिला कहाँ है, तो पहला जिला आया पाकुड़ और दूसरा जिला आया साहबगंज, क्योंकि पाकुड़ में भी मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है और साहबगंज में भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आज अगर रामगढ़ का रेशियो है तो हम नहीं बढ़ाए, मुस्लिम समाज ने बढ़ाया, दूसरा समाज के लोग पढ़ने में हमसे आगे है। इसीलिए गुजारिश है, इल्तिजा है, और उस सिलसिले में आप मेरे पास आइए, मैं आपको मदद करूंगा, जिस ढंग से हो मदद करूंगा। लेकिन पढ़ाइए आप, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप ये लाठी कंपटीशन बंद कर दीजिए, लेकिन बाल बच्चे को पढ़ाइए, फजूल गर्सी से बचिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद।